आप देख रहे हैं अमेज नाउ। आपकी कमाई का कोई भी अंश, थोड़ा या ज़्यादा, कोई और भी उसका लाभ उठा सकता है, भोग सकता है, लेकिन आपके कर्मों का भाग्य फल, उसका लेखा जोखा, उसे खुद आपको ही भुगतना होगा। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ का एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ खास प्रोग्राम। आज हम हमेशा की तरह, हर सप्ताह की तरह एक बार फिर अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित कर रखा है आचार्य मनीष मोहन जी को, जो हमें नई नई बातें बताएंगे हमेशा की तरह। दोस्तों, बहुत सारी बधाई आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। आज शायद छठा षष्ठी का दिन है। हम आचार्य जी से उस पर भी विस्तृत बात करेंगे। इसके अलावा साप्ताहिक राशिफल, तमाम कॉलर्स की समस्याएं, उसका समुचित निदान, उपाय। तो एक बार चलते हैं, हम आपके सामने रखते हैं आचार्य मनीष जी को। आचार्य मनीष मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई है नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि की। ओम गंगणपतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र चल रहा है। आज माता जी का छठा दिन, माँ कात्यायनी का दिन है। 11 तारीख माँ कात्यायनी का रहेगा, 12 तारीख माँ सप्तमी, माँ कालरात्रि का रहेगा, 13 तारीख को संपूर्ण सभी लोगों के लिए अष्टमी रहेगा, 14 तारीख को नवमी होगा और इसी दिन दिन भर रात को 9:43 तक हवन का योग है। सभी लोग हवन कर सकते हैं। 15 तारीख को दशहरा रहेगा। ये 9 वर्ष में जी इतने दिन बचे हैं जो अभी माँ की श्रद्धा भाव पूजा पाठ किया जा सकता है अभी। हालांकि वैसे तो देवी देवताओं के लिए पूरे वर्ष कोई भी समय ऐसा नहीं है जिस समय आप उनको याद न करें, लेकिन एक विशेष, अभी हम कुछ थोड़ी सी बातों के बाद हम ये भी बात करेंगे नवरात्रि का विशेष महत्व क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ष में 2 पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद अभी कुछ कॉलर्स हैं। और सबसे पहले इस पूरे सप्ताह में अभी कुछ और कोई ऐसे त्यौहार, तीज त्यौहार, इसके अलावा इस 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच यही नवमंडल में ग्रहों की स्थिति। जी हाँ, नवमंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सूर्य मंगल बुध कन्या में, शुक्र केतु वृश्चिक में, शनि मकर में, बृहस्पति वक्री होकर के कुंभ में मकर की तरफ विराजमान है, राहु वृष राशि में, चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में तुला राशि में। जी, साप्ताहिक राशिफल से ठीक पहले एक कॉलर हैं जी, पूजा मैडम, गोरखपुर से ही हैं जी। इनके पिताजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं जी, इनको सुन लें जी। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम पूजा है और मेरे पिताजी का कुछ पैसा फंसा हुआ है कोर्ट में। बहुत सालों से केस चल रहा है, लेकिन उनका पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उनका पैसा कब तक मिल सकता है। और उनका डेट ऑफ बर्थ 1965 है और उनका जन्म स्थान देवरिया ज़िले के तिलौली गांव में है। पूजा जी, आपने बताया आपके पिताजी का जन्म तिथि है 16 मार्च 1965, सुबह 8 बजे देवरिया। आपने क्वेश्चन किया पिताजी का कोर्ट में पैसा फंस गया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके पिताजी का मेष लगन आ रहा है, राशि उनकी सिंह आ रही है, पूर्वा फाल्गुनी का प्रथम चरण में जन्म हुआ है। राहु उनका महादशा चल रहा है 2025 तक। राहु में शुक्र हैं 26 अप्रैल 2022 तक। पिताजी को विगत 10 वर्षों से कोई ना कोई कानूनी अड़चने आ रही हैं। पिताजी आपके छने रुष्टा छने तुष्टा वाले भी हैं। जी हाँ, पैसे मिलेंगे आपके पिताजी को 26 अप्रैल 2022 के बाद। प्रयास करें और लीगल से ही मिलेंगे, कानूनी द्वारा ही मिलेंगे। पिताजी को एक रुद्राभिषेक आप कराएंगे तुलसी के जल से, और एक बढ़िया सा फुकरा 6 से 7 रत्ती का दाएं हाथ के तर्जनी में दिन बृहस्पतिवार को सोने या कांसे में धारण करें। हरि कृपा जी। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर चलते हैं। देवी माँ के आशीर्वाद से यह सप्ताह अच्छा होगा। मेष,
यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रूप से लाभ की स्थिति उन्नति कारक है। आर्थिक क्षेत्र में किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, परस्पर प्रेम सौहार्द बनाए रखें, संदेह से बचें। प्रेस, पहले से रुके हुए कार्य बनने का योग, मित्रजनों के माध्यम से लाभ का योग, संपत्ति संबंधी विवादों में सफलता का योग है। धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। मिथुन, अपनी समस्याओं को अधिक न बढ़ने दें, उसका शीघ्र समाधान करें। लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। पेट के रोगों से सावधानी, आर्थिक स्थिति में सुधार। आचार्य जी, एक कॉलर हैं, थोड़ा रुकना पड़ेगा हम लोगों को। ममता पांडे जी। तो ममता पांडे जी, अपना एक सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्कार। मैं गोरखपुर से ममता पांडे। मेरा जन्म स्थान देवरिया है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 1982 है। समय 3:45, दिन बुधवार। पंडित जी, शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी कोई बच्चा नहीं है। कृपया इसका कोई उपाय बताइए, आगे भविष्य में बच्चा होगा कि नहीं। ममता जी, आपका क्वेश्चन है संतान के लिए। आपने बताया 26 अगस्त 1985, 3:45 देवरिया। आपका लगन आ रहा है धनु, राशि आ रही है, राशि में धनु आपकी आ रही है, और वर्तमान महादशा राहु में बृहस्पति चांडाल योग चल रहा है इस समय। 7 मार्च 2022 के बाद आपके संतान का योग बन रहा है। कुछ ज्योतिष उपाय हैं, वो आप कर लें। रुद्राभिषेक आप दूध से करा लीजिए, और अच्छा होगा कि मार्कंडे जी में आप कराएं, बहुत लाभ होगा। और एक अच्छा सा माणिक्य रत्न दाएं हाथ के अनामिका में 6 से 7 रत्ती का दिन रविवार को धारण कर लें। हरि कृपा जी। तो आचार्य जी, चलते हैं जातकों के शेष राशिफल की ओर। कर्क, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। किसी के दबाव में आकर के अनुचित कार्य ना करें। व्यापार में लाभ का योग, आंखों के रोगों से थोड़ी सावधानी। सिंह, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं शांत होंगी। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि। कन्या, आलसपन आप पे हावी है, अपने को सक्रिय बनाएं, सामाजिक जनसंपर्क बढ़ाएं, तनाव से बचें। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता का योग। जी। आचार्य जी, एक कुशाग्र एक बच्चा है, उसके लिए उसकी माँ ने कुछ सवाल पूछा है, जानना चाहती हैं, तो उनको सुन लेते हैं। पंडित जी नमस्कार। मेरे पुत्र का नाम कुशाग्र अग्रहरी है। उसकी जन्म तिथि है 21/1/2009। जन्म समय है शाम 4:11 और जन्म स्थान है गोरखपुर। पंडित जी, इसका मन आजकल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसको लेके काफ़ी चिंतित हूँ। और किस क्षेत्र में ये तरक्की करेंगे, किस फील्ड में इनको पढ़ाने के लिए सोचूं? आपने पूछा अपने बच्चे के बारे में। 21 जनवरी 2009 सायं 4:11 गोरखपुर। आपके बेटे का नाम कुशाग्र है। वो बुद्धि से भी कुशाग्र है, प्रतिभावान है, थोड़ा जिद्दी है। 23 फरवरी 2024 तक बुध में राहु है। आपके बच्चे का विकास 23 फरवरी 2024 के बाद निश्चित तौर पे होगा। विद्या पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। राशि उसकी वृश्चिक है। एक 4-5 रत्ती का पन्ना गले में चांदी मिलाकर बनवा करके गले में धारण करवावे। हरि कृपा। लेकिन ये परेशान है उसकी पढ़ाई को ही लेकर। निश्चित तौर पे बच्चे का विद्या योग बहुत अच्छा है। ओके। बच्चा है अभी, क्यों परेशान है? जी। फिर अब शेष जातकों के शेष राशिफल की ओर। जी। तुला, सप्ताह की शुरुआत में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। सुख उन्नति कारक है। पुरानी संपत्ति को बेचकर नई संपत्ति का योग। परिवार सहित किसी मांगलिक महोत्सव में जाने का योग। वृश्चिक,
आर्थिक आय में उत्तम स्थिति, सगे संबंधियों द्वारा सहयोग प्राप्त होने का योग, प्रेम संबंधों में सावधानी रखें, संकालु प्रवृत्ति से बचें। धनु, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, यात्राओं के योग, योजना बनाकर कार्य करें, लाभ होगा, अनावश्यक तनाव से बचें। फिर एक महिला का ही कॉलर है महिला, और उन्होंने अपने सवाल को अपने शायद पति के व्यवहार से शायद व्यथित हैं, परेशान हैं जी। और एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि महिलाओं की ही संख्या ज़्यादा होती है जी। इस तरीके के जो भी एपिसोड्स निकले हैं अब तक जी। उसमें हमने देखा कि महिलाएं ज़्यादा आती हैं। जी जी। क्या वजह हो सकती है आचार्य जी? आजकल के भागम भाग की जिंदगी में महिलाएं पति से बहुत अपेक्षा रखती हैं, और इस जीवन में महिलाएं अपने पति, अपने पुत्रों, अपने संतान के बारे में सोचती हैं। महिलाएं अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होती हैं, यही एक कारण है। जी। देवी का दिन चल रहा है और देवी माँ सबकी रक्षा करें। जी, जरा इनके सवाल का भी समुचित जी। उपाय निदान हो। पंडित जी नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता जी के बारे में जानना चाहती हूँ। इनकी जन्मतिथि है 2/8/1974, दिन है शुक्रवार, जन्म समय है रात के 8:55। इनके बारे में कुछ बताइए, इनका भविष्य कैसा रहेगा, कब ये अपने कर्म पे विश्वास करेंगे और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाएंगे। आपने पूछा अपने पति के बारे में। जन्मतिथि है 2 अगस्त 1974, रात्रि को 8:55। आपके पति का लगन कुंभ आ रहा है, राशि उनकी मकर आ रही है, श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, बृहस्पति में मंगल 13 अगस्त 22 तक। निश्चित तौर पे आपके पति का भाग्योदय अगले साल अगस्त 22 के बाद होगा। थोड़ा धैर्य बना कर रखें। निश्चित तौर पे आपके पति अपना व्यापार और रोजगार कर सकते हैं, प्राइवेट क्षेत्र में सर्विस भी कर सकते हैं। एक ज्योतिष उपाय है वह करें। प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश जी को हरा दुर्वा चढ़ाएं। मंत्र ओम गंग गणपतये नमः बोल करके और एक बढ़िया सा ओपल 10 से 12 रत्ती का दाएं हाथ के तर्जनी में चांदी में बनवाकर दिन शुक्रवार को धारण करें, तर्जनी में। जी दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर एक जो नंबर चल रहा है, इस नंबर को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और इस पर अपनी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ऑडियो वीडियो फॉर्म में या टेक्स्ट के रूप में हमें व्हाट्सएप करें और वो सारी समस्याओं को हम लोग पंडित जी के पास, आचार्य जी के पास रखते हैं, उसका वो समुचित उपाय आपको तुरंत बताते हैं। तो अब चलते हैं आचार्य जी, जो शेष राशिफल हैं उन पर बात कर लें थोड़ी। मकर, पहले से चली आ रही परेशानी खत्म होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार, पारिवारिक सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर रखें, उधर रोगों से सावधानी। कुंभ, किसी लाभकारी योजना में निवेश की स्थिति बनेगी, नए वाहन का योग, अचानक धन प्राप्ति का योग, आर्थिक स्थिति में सुधार, आपसी संबंधों में शंका से बचें। मीन, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, व्यापार में लाभ का योग, धार्मिक क्रियाकलाप में मन लगेगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताया जी, और कुछ तीज त्यौहार। आज हम जो तीज त्यौहार खासतौर से नवरात्रि पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है जी। तो आपने अभी तो बताया कि 4-5 दिन जो शेष बचे हैं उसकी क्या विधि विधान है, कैसे उसको करना है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर नवरात्रि के बारे में एक लाइन में कुछ जानना चाहा जाए कि क्या विशेष महत्व है, तो क्या? नवरात्रि वैसे तो आम जनमानस में दो ही मालूम है जी। एक चैत्र जो मार्च अप्रैल में आता है और एक शारदीय जो सितंबर लास्ट अक्टूबर में आता है। दो और हैं जिसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। आषाढ़ जो जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आता है, और एक माघ जो फरवरी के आसपास ही आता है। अच्छा, चारों नवरात्रि का मतलब हुआ कि जब जब मौसम चेंज होगा, 4 मौसम होती है, हर 3 महीने में एक नवरात्रि। नवरात्रि ऊर्जा संग्रह का विशेष दिन होता है। नवरात्रि जो छोटे मोटे परिवर्तन जब मौसम होते हैं, जो छोटे मोटे लोग परेशान करते हैं,
नवरात्रि की साधना से या माँ के पूजन से वह सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। जी। नवरात्रि शुद्ध मनोभाव से करने पे एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जी। ऊर्जा संग्रह का दिन है। वैसे भी कहा गया है कि जो नवरात्रि जो अभी जब रावण मारा जाएगा तो ये नवरात्रि श्री रामचंद्र जी ने भी नवरात्रि का व्रत करके विजयदशमी के दिन जो है उन्होंने रावण का वध किया था। शक्ति पूजन, शक्ति का पूजन, शक्ति अर्जित करने का दिन है नवरात्रि। हालांकि दोस्तों आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि रावण तो कभी एक बार मारा गया होगा, लेकिन हम लोग हर साल इन चीज़ों को याद करते हैं और उस प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम अपनी खामियों को, कमियों को देखते हैं, कमियों को दूर करें, अपने जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ उसको दूर करें, उस पर विजय पाए। ये भी यही त्यौहार है, इसका महत्व है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो अब हमें एक बार फिर से हमेशा की तरह विदा लेना होगा इस सप्ताह दर्शकों से। ओम गणपताय नमः। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आचार्य जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देशवासियों के साथ साथ हम सभी को बहुत सारी जानकारियाँ दी। तो आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय हम फिर मिलेंगे किसी तमाम नए कॉलर्स के साथ। उनके सवाल, उनके जवाब दिए जाएंगे और बहुत सारी बातें नई बताई जाएंगी। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।